हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेज डिफरेंस या कलांतर कैसे निकालते हैं, जो कि आपके आईआईटी, नीट, 12th, बीएससी सभी में काम आता है। तो हमने ये तीन एग्जांपल लिए हैं, तीन वेव लिए हैं। एक y1 इजिकल टू a sin ओमेगा टी ली है, दूसरी वेव y2 इजिकल टू a cos ओमेगा टी ली है और तीसरी वेव y इजिकल टू माइनस a sin ओमेगा टी ली है। तो इन तीनों में हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम कलांतर को संदीक्षित करते हैं तो होता है कला में अंतर, अर्थात कला कोण में अंतर। कला कोण कहते हैं एंगल। इन एंगल में जो डिफरेंस होता है उसको हम कलांतर या फेज डिफरेंस कहते हैं। सिंपल सा है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कंपेयर हमेशा सेम के बीच में होता है। जैसे कि आप सबके, जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं तो उनके सबके फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं, सबको तैयारी करने का सेम टाइम मिलता है, सबका पेपर एक साथ होता है, सबको पेपर एक ही दिया जाता है और सबको पेपर करने का टाइम भी एक ही दिया जाता है और रिजल्ट भी सबका एक साथ आउट होता है। फिर कंपेयर होता है किसके मेरिट आई है, कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। तो कंपेयर हमेशा सेम के बीच में ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए जब भी हम कंपेयर करें तो सेम के बीच में करें। ऐसा जल्दबाजी नहीं कि अगर हम y1 y2 दो वेव है या तरंग है, इनमें अगर मैं आपसे कलांतर या फेज डिफरेंस पूछता हूं तो आप घटा दो भाई ओमेगा टी में से ओमेगा टी गया माइनस, तो आपका जीरो आ गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। तो इसका मतलब आपको इनको या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा। अब ये कैसे आया, तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज करा है। आप फार्मूला सब जानते हैं, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल उठाकर यहाँ रख दिया, ए की जगह 90, बी की जगह ओमेगा टी। ए की जगह देखो 90 रखा है और बी की जगह ओमेगा टी रखा है। आप सब जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1, ये टर्म ऐसी कैसी रख दी। कॉस 90 कितना होता है 0, ये टर्म ऐसी कैसी रख दी। तो 1 का कॉस से मल्टीपल हुआ तो कॉस, 0 का मल्टीपल करो 0, तो ये कॉस आ गया, ये पद तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसलिए मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा ले सकता हूं और ए की जगह ए हो गया। अब मैं इसका देखो, यहाँ साइन का जो चिन्ह है वो प्लस है, सेम है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है। तो अब मैं इनका एंगल का डिफरेंस निकालूंगा। तो अब इसका एंगल कितना है 90 प्लस ओमेगा टी, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, वो मैंने माइनस करा, ये कैंसिल हो गया, 90 डिग्री है। अब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो ये आपका ऐसे फेज डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे अगर मैं y1 और y3 की बात करूं कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तो बच्चा यहाँ सोचता है सर यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, अब ये एंगल सेम है तो इनका डिफरेंस 0 हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है या माइनस साइन है, कंपेयर बिल्कुल सेम होता है। बाहर साइन सेम होनी चाहिए, अगर प्लस है दोनों जगह प्लस होना चाहिए, माइनस है दोनों जगह माइनस होना चाहिए। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होना चाहिए, साइन या कॉस। अब जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन है, साइन तो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस मैच नहीं हो रहा है। इसलिए इसको यहाँ प्लस करने के लिए हम माइनस साइन थीटा को साइन 180 प्लस थीटा कहते हैं। कैसे कहते हैं वो देखो, मैंने यहाँ कर रखा है। तो आप ए की जगह 180 रखें, बी की जगह ओमेगा टी रखें। देखो मैंने ए की जगह 180 रखा, बी की जगह ओमेगा टी रखा, ए की जगह 180, बी की जगह ओमेगा टी। और साइन 180 कितना होता है 0, कॉस ओमेगा टी ऐसा, कॉस 180 कितना होता है -1, साइन ओमेगा टी है, तो आपका माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। तो माइनस साइन ओमेगा टी को मैं साइन 180 प्लस ओमेगा टी ले सकता हूँ। तो माइनस साइन ओमेगा टी मैंने साइन 180 प्लस ओमेगा टी लिखा, ए अपनी जगह। अब मैं इसका डिफरेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो दोनों जगह प्लस साइन है और दोनों जगह साइन है। तो अब ये वाला एंगल मैंने ये लिखा, ये वाला एंगल मैंने ये लिखा, ये कट गया, ये अब आपका फेज डिफरेंस 180 आ गया। तो अगर आप यूं देखते हैं इन दोनों में तो आपको दिखता है 0 है फेज डिफरेंस, जबकि इन दोनों में कितना है 90 डिग्री। ऐसे आप इनको देखते हैं तो आपको 0 लगता है, जबकि इन दोनों में कितना आ रहा है 180। तो कहने का मतलब है जब भी आप फेज डिफरेंस निकालें तो पहले ये चेक करें कि बाहर जो उनके साइन है प्लस में है कि माइनस में, दोनों सेम होने चाहिए, और फिर दोनों साइन है या दोनों कॉस होने चाहिए। फिर अगर सब मैच कर जाए उसके बाद आपको एंगल का डिफरेंस निकालना होता है। थैंक यू।